नमस्ते, मेरा नाम रेयांश है। आज मैं हमारे महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और उनकी माता का नाम था प्रभावती देवी। उन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा कटक में पूरी की और उसके बाद उन्होंने रेवेंशिया कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया और उसके बाद उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपनी कक्षा पूरी की और उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। और उनके पिता का ये सपना था कि वह ICS बने, तो वह अपने पिता का सम्मान रखते हुए वह लंदन गए और उन्होंने 1920 में ICS का एग्जाम दिया और उस पे चौथा स्थान हासिल किया। पर उन्होंने इस नौकरी को ठुकरा दी और अपना पूरा जीवन भारत देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। 1920 के बाद उनका क्रांतिकारी गतिविधियों से बहुत लगाव हुआ। 1921 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार गांधी जी से मिले। उस वक्त गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला रखा था और सुभाष चंद्र बोस जी को गहरे संबंध रखने के लिए ना चाहते हुए भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे उन्होंने साथ दिया और वह जेल गए। उसके बाद वह 1925 में ब्रिटिश ने उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया, पर वह जेल रहते कोलकाता के महापौर चले गए और ब्रिटिश को उनको मजबूरन रिहा करना पड़ा। 1930 में जब वह कोलकाता के महापौर चले जाके जब वो रिहा हुए तो 1930 उसके बाद उनको वापस से जेल भेज दिया गया 1932 में। पर उनकी बीमारी के चलते ब्रिटिश सरकार ने उनको यूरोप जाने की अनुमति दी। जब वह इलाज खत्म होकर और जेल से छुटकारा पाकर जब वह इंडिया वापस लौटे तो उन्हें हरिपुरा कांग्रेस का सभापति निर्वाचित किया। उसके बाद वह 1939 में अपने जागीर से त्याग पत्र देकर उन्होंने एक संगठन बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक और उसी के साथ उन्होंने एक नारी के लिए भी एक संगठन बनाई जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। जब यह बात पता चली कि सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक कमीशन संगठन बनाया तो शीघ्र ही कई नौजवान उस संगठन में जुड़े और कई नेताएं बने। पर ये खबर जैसे ब्रिटिश तक पहुंची तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को गिरफ्तार कर और उनके संगठन के कई नेताओं को गिरफ्तार किया। पर उन्होंने जेल रहते उनको चेतावनी पत्र दिया कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं ये मेरे हाथ में है। अगर मैं ना चाहूं जीवित रहना तो मैं नहीं रह सकता। जो हर शहीद लोग है हमारे भारत देश को आजादी देने के लिए वह रक्त बीज है भारत का। तो उन्होंने पत्र में और भी लिखा और मजबूरन ब्रिटिश सरकार को उनको रिहा करना पड़ा। 1941 का समय था। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि वह उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में वह खुले घूमे आजादी के साथ।
इसलिए उनको ब्रिटिश सरकार ने नजरबंद कर दिया, पर उन्होंने फेस बदलकर वह उधर से भाग गए और जर्मनी आ पहुंचे। दिसंबर 1941 में वह जर्मनी पहुंचे। 1943 उन्होंने आजाद हिंद फौज की लगाम संभाली और सारे नवयुवक उनको नेताजी कहकर पुकारते। उनके कई जीवंत नारे थे, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, लाल किला हमारा है। ऐसे उनके अत्यंत नारे थे। उसके बाद 1943 में ही सर्वोच्च सेनापति के मदद से उन्होंने सिंगापुर में अपने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाई और इस गवर्नमेंट को कुल 9 देशों ने माना और उन्होंने अपना जो INA का हेडक्वार्टर है आजाद हिंद फौज का, उन्होंने सिंगापुर एवं रंगून में भी बनाया। अब समय था 1944। उन्होंने जापान के साथ हाथ मिलाया और वह अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड उन्होंने हल्ला बोल दिया और उस पे वह आसानी से उन्होंने उसके ऊपर जीत हासिल की। और उससे पहले उन्होंने कोहिमा और इम्फाल पर भी आक्रमण किया था और उन्होंने उस पे भी बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद 1945 उनकी अंतिम घड़ी थी, क्योंकि जब वह प्लेन से मर्चूरी जा रहे थे तो उनका प्लेन अचानक से लापता हो गया। उसके 2-3 दिन 15-16 दिन बाद टोक्यो टावर ने खबर दी कि वह उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्होंने अपनी अंतिम सांस जापान की आर्मी हॉस्पिटल में निकाली, पर वह टिक नहीं पाए और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। पर हमारे नेताजी जैसे भी हो, पर उन्होंने हमारी आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।